और उसके अलावा हेयर आर सम टिप्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत मशहूर ये प्रोवर्ब है और ये रूल है राइटर्स का कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, एंड इफ़ यू वांट टू बी अ गुड राइटर ऑफ इंग्लिश स्टार्ट राइटिंग इन इंग्लिश। तो अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो बोलना शुरू कर दें, और अगर आप अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो लिखना शुरू कर दें। सो इन बोथ द केसेस इट इज़ द केस ऑफ प्रैक्टिसिंग। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स जो होंगी वो इन्हांस होंगी, ग्रूम होंगी और डेवलप होंगी। तो रीडिंग स्किल्स के लिए सबसे पहली आपकी रीडिंग की हैबिट आपने उसको डेवलप करना है, और वो आप स्टार्ट कर सकते हैं डेली में। डेली फॉर एग्जांपल यू हैव 24 आवर्स इन अ डे, और उसमें आप कोई भी फ्री टाइम निकाल कर 15 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 15 मिनट्स आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में आप एटलीस्ट 50 to 20 मिनट्स लाजमी दें रीडिंग को। और उसके बाद पढ़ते हुए अगर आप का सामना ऐसे वर्ड्स से होता है जिनकी प्रोनाउंसिएशन से आप अनफेमिलियर हैं, मतलब आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम, तो आप डिक्शनरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिक्शनरीज मैनुअली भी आप अपने पास रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, या फिर बाय करके रख सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी आप कोई डिजिटल डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी ऑफलाइन डिक्शनरीज अवेलेबल हैं और उसमें प्रोनाउंसिएशंस की भी ऑप्शन होती है, तो आप जस्ट उसको प्ले कर कर उसकी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। या फिर आपको सिंबल्स से प्रोनाउंसिएशन मालूम करना सिखाया गया था, तो आप वो सिंबल इस्तेमाल करते हुए मैनुअल डिक्शनरी से भी उस अनफेमिलियर प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन मालूम कर सकते हैं। और लास्ट पर दो वेज होते हैं पढ़ने के, रीडिंग करने के, एक रीडर के तौर पर, एक राइटर के तौर पर। तो जो रीडर्स के तौर पर रीड करते हैं वो सिर्फ स्टोरी वगैरह को पढ़ते हैं, मीनिंग को पढ़ते हैं, मीनिंग पर फोकस करते हैं। लेकिन जो राइटर के तौर पर रीड करता है वो दोनों चीज़ों को देखता है, एक मीनिंग जो वो पढ़ रहा है उस चीज़ का, और दूसरा स्ट्रक्चर कि किस तरीके से, कैसे सेंटेंस अरेंज किया गया है, वर्ड्स को कैसे अरेंज किया गया है और किस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि रीडिंग के दौरान, पढ़ने के दौरान बुक्स में बहुत बेतहाशा किस्म के सेंटेंसेस से आपका सामना हो सकता है। तो जब आप पढ़ रहे हों तो सिर्फ मीनिंग पर गौर ना करें, बल्कि जो सेंटेंस आप रीड कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर पर भी गौर करें, ताकि आपके जहन में नए नए डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स बैठते जाएं। और अगर आप पढ़ने के दौरान मीनिंग के साथ साथ सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे भी फोकस रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली लिखते हुए नए नए स्ट्रक्चर्स डेवलप करने शुरू कर देंगे। नाउ लेट्स कम टू राइटिंग। और राइटिंग भी प्रैक्टिस का पार्ट है। तो आप रैंडम टॉपिक्स पर लिखने शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल आप पैराग्राफ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक पर पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर दें, और जब आपको लगे कि आपके पैराग्राफ्स अच्छे होने शुरू हो गए हैं तो आप ज़्यादा पैराग्राफ्स ऐड करना शुरू कर दें, उनमें मज़ीद पैराग्राफ्स ऐड करना शुरू कर दें। और आप स्टार्ट करें सिंपल टॉपिक से, जैसे माई हाउस, एलिफेंट, एट्सेट्रा, और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की तरफ जाएं। और लास्ट पर जब आप लिख रहे हों तो उसमें आप वेरिएबल स्ट्रक्चर्स वाले सेंटेंसेस इस्तेमाल करें। मतलब फॉर एग्जांपल आपने बहुत शॉर्ट सेंटेंस यूज़ किया है, और आगे भी थ्रू आउट योर राइटिंग शॉर्ट सेंटेंस इस्तेमाल ना करें, बल्कि सेंटेंसेस की लेंथ को वेरी करें, और ताकि आपकी जो राइटिंग है उसमें ब्यूटी ऐड हो सके। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी पूरी राइटिंग में, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, और आप उस पूरे पैराग्राफ में इतने लेंथी सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें एक भी शॉर्ट सेंटेंस नहीं है, तो रीडर विल गेट बोर्ड पर उसको पढ़ते हुए। इसी तरह अगर आप अपनी राइटिंग में बिल्कुल ही शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तभी रीडर बोर हो जाएगा। तो अपनी राइटिंग में वर्सेटिलिटी लेकर आएँ अपने सेंटेंसेस में। मतलब आपने एक शॉर्ट सेंटेंस यूज़ किया है, उसके बाद बहुत लेंथी सेंटेंस यूज़ कर लें, उसके बाद मॉडरेट लेंथ वाला सेंटेंस यूज़ कर लें। सो दिस विल हेल्प you to add beauty in your writing. So that was all about this lecture, and here ends our course as well. And we really pray कि आप इस कोर्स से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।